हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा रही हूँ और चैप्टर नंबर 8 आपका पर्यायवाची शब्द। सबसे पहले आपका पर्यायवाची शब्द जिसका अर्थ होता है समानार्थी, ठीक है। और आँख का जो पर्यायवाची है वो आपसे पूछा गया है। सो देखिएगा, अगर मैं आँख की बात करती हूँ तो पावक अग्नि का पर्यायवाची होता है। और अगर बात की जाए प्रभा तो प्रभा प्रकाश का पर्यायवाची होता है। वसन की बात की जाए तो ये वस्त्र का पर्यायवाची होता है। आँख का पर्यायवाची होगा लोचन, ऑप्शन ए। इसके अलावा आँख के नेत्र होता है, दृग होता है, चक्षु होता है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, चींटी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। सो चींटी का पर्यायवाची आपसे पूछा गया, फटाफट आंसर दीजिएगा। चींटी का पर्यायवाची कौन सा है। सो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चींटी का पर्यायवाची सीमिका है। क्या है? सीमिका है, ठीक है। चींटी के इसके अलावा कीड़ी, च्यूटी, पिपलिका, लूता, वर्मी, ये क्या है? चींटी के ही अदर पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अनीक की बात करते हैं। जैसे कटक आपने सुना होगा, अनीकी, अनीकिनी यहाँ पे सुना होगा, चमू सुना होगा, दल, सैन्य, वाहिनी, फौज। तो किसके होते हैं? सेना का। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। चक्षु किसका पर्यायवाची है? अभी आपने पढ़ा था, चक्षु दृग, लोचन, नेत्र, नयन। आंसर हो जाएगा आँख। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, इनमें से अरणय शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। अरणय शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है और अरणय शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा कांतार। क्या हो जाएगा? कांत। इसके अलावा अटवी, कानन, जंगल, वन, पी क्या होते हैं? पर्यायवाची। आभारी कृतज्ञ का पर्यायवाची होता है। कुलीन अभिजात का। और सस्य की बात करते हैं तो ये अनाज का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित में से अभ्र का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से अभ्र का पर्यायवाची कौन सा है? सो ध्यान दीजिएगा, बादल होता है, अभ्र का बादल है। बादल के जलधर, जलद, मेघ, अभ्र, पयोत, वारीधर, ये क्या होते हैं? बादल के पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृत। अमृत का पर्यायवाची आपसे पूछा गया, इनमें से कौन सा है? अमृत का पीयूष होता है। इसके अलावा सुधा, अमीय, सोम। वसन वस्त्र का होता है। पावक आग का होता है। निकेतन घर का पर्यायवाची आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, चोर का पर्यायवाची शब्द क्या है? चोर। सो चोर का यहाँ पे कौन सा होगा पर्यायवाची शब्द? खनक। क्या हो जाएगा? खनक, ठीक है। चोर के इसके अलावा तस्कर होगा, रजनीचर होगा, कुंभिल, दस्यु। और पानी का क्या होता है? धूसर। धूसर किसका होता है? उदक। उदक, उदक होगा पानी का। और धूसर होता है गधे का। जो गधा होता है ना, गधा का पर्यायवाची होता है धूसर। और थलचर की बात करते हैं तो पृथ्वी पर जो रहने वाले जीव होते हैं उनको कहा जाता है थलचर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? आँख का कौन सा नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, आँख का अक्षी, नयन, नेत्र, दृग, चक्षु, लोचन होता है। तो कौन सा नहीं है? दृगम्बु। ये आंसू का पर्यायवाची होता है। दृगम्बु किसका होता है? आंसू का पर्यायवाची, आंसू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलाशय। जलाशय का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। सो जलाशय की अगर बात करते हैं, फटाफट आंसर दीजिएगा। देखो भाई, क्षिति की बात करते हैं तो ये पृथ्वी का है। किसका है? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। और रत्नाकर की बात करते हैं तो ये बादल, एक सेकंड, जलधर होगा ना। जलधर की बात करते हैं तो ये बादल का पर्यायवाची होता है। रत्नाकर जो होता है ये समुद्र का होता है। और क्षिति किसका होता है? पृथ्वी का होता है। बचा कौन सा? पद्माकर। तो पद्माकर किसका होगा? जलाशय का, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित है आकाश। आकाश का पर्यायवाची क्या होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। जो रसाल होता है ना वो आम का होता है। किसका होता है? आम का होता है। तो रसाल नहीं होगा। व्योम, गगन, नभ किसके हैं? आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं, आकाश के। निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित
का पर्यायवाची नहीं है। उत्कंठित का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर बता देती हूँ कि उत्कंठित की अगर बात करते हैं, आंसर होगा डी, अभिलाषा पर्यायवाची नहीं होता है। उत्कंठा इच्छुक, किसी चीज़ को जानने की उत्कंठा होना, इच्छुक होना, उत्सुक होना, ललायक होना, ये सभी होते हैं, लेकिन आपका अभिलाषा नहीं होता है। अभिलाषा इच्छा का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? इच्छा का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 13। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है जो कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया, वारिद आएगा, द आएगा तो बादल होगा, ध आएगा तो वो आपका समुद्र होगा, और ज आएगा तो वो आपका कमल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। नीरज, अरविंद और उत्पल क्या है? कमल के पर्यायवाची हैं। वारिद बादल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है? कुशल का पर्यायवाची नहीं है। सो ध्यान दीजिएगा, दक्ष, निपुण और प्रवीण, ठीक है, पारंगत, पटु, ये सारे के सारे किसके होते हैं? कुशल के होते हैं। लेकिन जो अक्ष होता है वो किसका होता है? अक्ष, जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताएंगे आप इस क्वेश्चन में कि अक्ष का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा। कर का अर्थ नहीं होता है। कर का अर्थ क्या नहीं होता है? कर का अर्थ क्या नहीं होता है? तो देखिएगा, कर मतलब हाथ भी होता है, किरण भी होता है और टैक्स भी होता है। ठीक है, हाथ, किरण, टैक्स होता है। और जो सूर्य होता है ना, सूर्य का पर्यायवाची होते हैं सूरज, मार्तंड, दिवाकर, प्रभाकर, दिनकर, भानु, रवि। हाथ का पर्यायवाची कर, हस्त, पाणी होता है। किरण का पर्यायवाची रश्मि, अंशु, मरीचि, केतु होता है। टैक्स का पर्यायवाची कर, महसूल और शुल्क वगैरह होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देंगे आप लोग जल्दी से। कपड़ा का पर्यायवाची बताना है। किसका? कपड़े का पर्यायवाची आप लोगों ने बताना है। सो ध्यान दीजिएगा, कपड़े का पर्यायवाची की बात करते हैं तो पहले आपको बता चुकी हूँ, वसन आपने 2 बार पढ़ लिया है। वसन क्या होता है? वस्त्र कपड़े का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा वस्त्र, चीर, अंबर, पट, परिधान, पोशाक, लिबास। आकाश का पर्यायवाची गगन होता है। वन का पर्यायवाची जंगल होता है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम आपके सामने क्वेश्चन रख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची क्या है? खिड़की का पर्यायवाची की बात करेंगे तो देखिएगा, बारी भी होता है, दरीचा भी होता है, वातायन भी होता है। इसीलिए एक होता है गवाक्ष, गवाक्ष भी होता है, झरोखा भी होता है। क्या होता है? झरोखा। तो ऑल ऑफ दीज उपयुक्त सभी, आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जीभ। जीभ या जिहा का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। सो जीभ का पर्यायवाची होता है रसना, है ना, रसना, टेस्ट हम जो पता करते हैं। इसके अलावा इसके आत्मा भी पर्यायवाची होते जीभ के। जबान हो गई, जिह्वा हो गई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, जीभ का पर्यायवाची है। जीभ का पर्यायवाची जिहा, रसना, रसज्ञा, रसिका। वचन ध्वनि तथा जीव से संदर्भ में इसका कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर आपका 19 का हो जाएगा बी, रचना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? डर का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है। तो यहाँ पे डर का पर्यायवाची कौन सा नहीं? स्थिति। ठीक है, भीति, भय, त्रास आदि ये क्या होते हैं? डर के पर्यायवाची होते हैं। आगे है आँख, फिर से आया आँख। आँख का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो ध्यान रखना है, आँख का जो पर्यायवाची हो अक्षी होगा। क्या हो जाएगा? अक्षी होगा। अक्षी, चक्षु, लोचन, नयन, नेत्र, दृग, अम्बक, अम्बक, अम्बक। अम्बक भी किसका होता है? आँख का होता है। अजा होता है बकरी का। चंचला होता है बिजली का। इशू होता है बाण का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन दिए गए विकल्पों में से करें। तालाब का पर्यायवाची आपने बताना है। सो ध्यान दीजिएगा, तालाब, तालाब का हो जाएगा पुष्कर। ठीक है, इसके जबकि अन्य शब्द भिन्न अर्थ लिए हुए हैं। सर, तड़ाग, जलाशय, ताल, सरोवर, पोखर, ये भी तालाब के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है? तो दुष्ट का कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे याद रखना है, दुर्जन, अधम,
पामर, ये दुष्ट के पर्यायवाची होते हैं लेकिन खलक नहीं होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्यायवाची है। सो दूध की अगर पर्यायवाची की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर दूध का अमीय हो जाएगा, अमी अमृत, और शेष दूध के नहीं है बोला है ना, तो नहीं हमें अमीय नहीं होगा, बाकी दुग्ध गौरस पेय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 25, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देवता का इनमें से कौन पर्यायवाची नहीं। देवता की बात करते हैं, सूर्य देव अमर देवता के पर्यायवाची होते हैं। जो सुधाकर होता है ना, वो चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। इसका होता है सुधाकर, चंद्रमा का। तिमिर का पर्यायवाची बताना है आप लोगों ने। तिमिर का होता है अंधकार, क्या हो जाएगा, अंधकार। तम, तमस, अंधेरा, अंधियारा, ये क्या होते हैं, तिमिर के। नेक्स्ट है दूध, दूध का पर्यायवाची क्या है, तो दूध के पर्यायवाची में क्षीर आता है, दुग्ध आता है, अमृत, गौरस, और जो आपका कीर है ये तोता का है, सुधा अमृत का है, रस जो है वो जल का पर्यायवाची होता है। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन दिए गए विकल्पों में से करें। धेनु, तो धेनु शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा, भद्रा हो जाएगा, ऑप्शन बी। सुरभि, गाय, गो आदि धेनु के क्या होते हैं, अन्य पर्यायवाची होते हैं। तनुजा जो होता है ये बेटी के लिए होता है। गिरिजा और शैलजा पार्वती के होते हैं। ठीक है, गिरिजा और शैलजा पार्वती के पर्यायवाची होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है नम का पर्यायवाची नहीं है, किसका, नम का पर्यायवाची नहीं है। सो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में 29 का आर्द्र नहीं होगा नम का, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी। गीला, भीगा, आर्द्र आदि नम के पर्यायवाची, तो यहाँ पे आर्द्र तो होना, आर्द्रा नहीं होना चाहिए ना, आर्द्रा, ऑप्शन डी होगा, सॉरी आर्द्रा नहीं होगा। आर्द्र होता है, भीगा होता है, गीला होता है, नम के पर्यायवाची, आर्द्रा नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है, तो कौन सा शब्द है जो निंदा का पर्यायवाची है। सो ध्यान दीजिएगा, निंदा, ऑप्शन डी यहाँ पर पर्यायवाची है, निंदा। कुत्सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है। इसके अलावा बदनामी, बुराई, यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान रखना है। स्तुति तो प्रार्थना हो गई ना, निंदा मतलब कुत्सा होता है, ऑप्शन ए होगा, क्या होगा, ऑप्शन ए। निंदा का पर्यायवाची होता है कुत्सा, और बदनामी, बुराई, अपयश, अपवाद इसके अन्य होते हैं। स्तुति शब्द निंदा का विलोम होता है, अपोजिट होता है, तो पर्यायवाची तो है नहीं ना, इसीलिए आंसर हो जाएगा एक, कुत्सा होगा। ठीक है, कुत्सा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची जो है नहीं है। सो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। पक्षी का कौन सा नहीं है, द्विज, खग, विहग, है ना। खग जो पंथी होता है ना, पंथी शब्द पक्षी का नहीं होता है। द्विज, खग, विहग, शकुंत, पखेरु, नभचर ये पक्षी के पर्यायवाची होते हैं, तो पंथी नहीं होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पक्षी, दाना, चुग रहा, तो यहाँ पर रेखांकित है पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, इनमें से आपसे पूछा गया है, तो कौन सा नहीं है। सो पंकज नहीं है, क्योंकि ये कमल का होता है, आपने ऊपर पढ़ा था, ऑप्शन ए। बाकी अंडज, खग, नभचर होते हैं। इसके अलावा शकुंत, पखेरु आपने पढ़ा था, विहग। नेक्स्ट है दर्प, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है, तो दर्प के पर्यायवाची शब्द होते हैं अहंकार, अभिमान, घमंड, है ना। और जो व्यथा होता है वो दुख का, तिरस्कार जो होता है वो बहिष्कार का, स्वाभिमान जो होता है वो मान का पर्यायवाची शब्द होता है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 34, पक्षी का पर्यायवाची क्या है, पक्षी का पर्यायवाची पूछा गया है। सो पक्षी का पर्यायवाची आप बताएंगे इनमें से कौन सा है। पक्षी का यहाँ पे विहग होगा, ये विहग, ग है, ठीक है, ग, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही होगा, पक्षी का विहग होता है। इसके अलावा खग, पखेरु, परिंदा, अंडज, पाखी, है ना। और भूदर की बात करते हैं तो ये आपका पर्वत का है। मीन की बात करेंगे तो मछली का है। वृंद की, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री, कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? सो पुत्री का देखिएगा आंसर होगा यहाँ पे दौहित्र, है ना, दुहिता, तन्या, सुता, आत्मजा, आत्मजा, तनुजा और पुत्री के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है दृग किसका पर्यायवाची? आपने ऊपर पढ़ा है दृग, दुंग, लोचन, चक्षु, नयन, नेत्र, आँख, दृग, आंसर हो जाएगा आँख का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? किसका? पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। अचला पहाड़ का नहीं होगा बल्कि पृथ्वी का पर्यायवाची है। पहाड़ के पर्यायवाची में अचल आता है, गिरी आता है, आद्री आता है, भूधर, महीधर, नग आता है। पृथ्वी के पर्यायवाची की बात करते हैं इसमें धरती, धरा, धरती, धरा, वसुंधरा, मेदिनी, इला, भूधरणी, भूमि, मही और अवनी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर 38। परिवार का पर्यायवाची क्या है? परिवार, परिवार कुटुंब, कुनबा, खानदान होता है। घर अन्य जो है घर के पर्यायवाची है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39। निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्यायवाची नहीं है? इसका धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? 80 यहाँ पे धनुष का पर्यायवाची नहीं होगा। 80 तलवार का होता है। सरासन, कोदंड और पिनाक ये धनुष के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? बिजली का कौन सा नहीं है? चंचरी, चंचरी बिजली का पर्यायवाची नहीं है बल्कि भ्रमरी, भौरी का पर्यायवाची होता है। बिजली के तड़ित, चंचला, सौदामिनी, विद्युत, दामिनी, क्षण प्रभा ये क्या है? बिजली के पर्यायवाची। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? किसका? बादल का पर्यायवाची नहीं है। देखिएगा तोयज बादल का नहीं होता है, तोयज, तो आंसर हो जाएगा बी, बल्कि कमल का होता है। बादल के पर्यायवाची में जलद, घन होता है, अभ्र होता है, मेघ, पयोधर, जलधर, नीरद, वारिद, अम्बुद, बलाहक, एक नया वर्ड आपने सुना होगा बलाहक, ये भी किसके? बादल के होते हैं। कमल के पर्यायवाची की बात करते हैं नीरज, अम्बुज, जलज, सरोज, अरविंद, ये पंकज होते हैं। बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इनमें से? जलधि जब भी आएगा, ध लगा आएगा तो वो समुद्र का होगा, द लगा होगा तो बादल का होगा, ज लगा होगा तो कमल का होगा। तो नीरद बादल का क्या है? पर्यायवाची है। बादल के अन्य में जलद, घन, अभ्र, मेघ, पयोधर, जलधर, जलधि, ठीक है, प्रस्तरण, नीरद, वारिद, अम्बुद, बलाहक आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा जलधि नहीं आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है? मस्तक का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 43। सो मस्तक का जो पर्यायवाची होता है ना वो ललाट, भाल, माथा, पेशानी, पेशानी भी होता है। तो ललाई जो है वो भाववाचक संज्ञा है, आंसर हो जाएगा ललाट, ऑप्शन बी, 43 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 44। रुधिर का पर्यायवाची है। रुधिर का पर्यायवाची क्या होगा इनमें से? लहू हो जाएगा, इसके अलावा लहू, रक्त, शोणित। पय दूध का पर्यायवाची होता है। पथ या पथ रास्ता हो गया, पय दूध हो गया, रसाल आम का हो गया, अर्णव की बात करते हैं समुद्र का पर्यायवाची होगा। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्योम का इनमें से कौन सा पर्यायवाची? व्योम मतलब क्या होता है? आकाश होता है ना। पीयूष, अमृत, अमीय आपने पढ़ा होगा, है ना। सुधा, सोम, अमीय अमृत के पर्यायवाची होते हैं। अंतरिक्ष, अंबर, नभ, अनंत, गगन, व्योम ये किसके पर्यायवाची? आकाश के हैं। नेक्स्ट क्या है? हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। तो यहाँ पर जो सूर्य रेखांकित है ना, इस शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो सूर्य का पर्यायवाची दिनकर होता है और आंसर हो जाएगा ए। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है सूर्य के जो अन्य पर्यायवाची होते हैं दिवाकर, भानु, भास्कर, दिनेश, ठीक है, यहाँ पर याद रखना है आप लोगों ने। और प्रकाश, आलोक का, तेज, तीव्रता या चमक एवं भास्कर दिन का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का, एक सेकेंड,
हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, तो सूर्य नमस्कार जो सूर्य है उसका आपसे पूछा, ऑप्शन ए दिनकर होगा। इसके अन्य में दिवाकर, भानु, भास्कर, दिनेश वगैरह आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दे रखा है 47, सूर्य का पर्यायवाची। तो सूर्य का पर्यायवाची की बात करते हैं तो मार्तंड हो जाएगा। बाकी जो प्रकाश है वो किसका होता है, आलोक का। तेज तीव्रता का होता है या चमक। और भास्वर किसका होता है, दिन का होता है, भास्वर दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है। हवा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सो ध्यान दीजिएगा, अनल और अग्नि ये आपके हवा का पर्यायवाची नहीं है। अनल हवा का पर्यायवाची नहीं बल्कि अग्नि का पर्यायवाचित है। हवा के पर्यायवाची में अनिल आता है, अनिल में बहुत कन्फ्यूजन, अनिल और अनल। तो अनिल, पवन, समीर, वायु, वात, मारुत, बयार, पवमान, ये सारे किसके हैं, आपके हवा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट आपका पूछा गया 49, पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है। तो पर्यायवाची शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? पहाड़, पर्वत, पुस्तक। पहाड़ देखो, पहाड़, अगर पहाड़, गिरी, शैल, नग, महिदर, मुहदर, मेरु, तुंग पर्वत के होते हैं। पुस्तक किताब का पर्यायवाची होता है ना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही समूह नहीं है। बाकी पाठशाला, मदरसा, स्कूल, नारी, महिला, औरत, आग, अग्नि, अनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से वसुधा का पर्यायवाची कौन सा शब्द है। तो वसुधा का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, फटाफट आंसर दीजिएगा। ये सिर्फ 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आप लोगों के चल रहे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार रिपीट होते हैं। वसुधा का पर्यायवाची विपुला होता है। क्या होता है, विपुला। इसके अलावा धरा, मही, मेदनी, अवनी, क्षिति ये भी होते हैं। धेनु का जो होता है ना, ये आपका दुधारू गाय व हथनी दोनों को कहा जाता है। सरवरी की बात करते हैं तो रात का पर्यायवाची होता है। पयश्विनी की बात करूं तो ये आपका नदी या तथा दुधारू गाय को कहते हैं। पयश्विनी किसे कहते हैं, नदी या फिर दुधारू गाय को बोला जाता है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हिंदी के पर्यायवाची के क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट एक नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 9 के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।